अब खबर क्रिकेट मैदान से जुड़ी हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट होना है और टेस्ट से ठीक पहले भारत का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में पैट कमिंस ने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट ले लिया है और स्टॉक ने रविंद्र जडेजा को पवेलियन भेज दिया है। शुभमन गिल 20 रन बनाकर आउट हो गए हैं। स्कॉट बोलैंड को 1 ओवर में 2 विकेट मिले हैं। ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी को पवेलियन भेज दिया गया। जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं भारत की कप्तानी। सिडनी में ये आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया और ऐसे में जब 5वें टेस्ट से पहले रोहित शर्मा के बाहर होने की खबर और बुमराह को कप्तानी देने की खबर और इस बीच एक एक करके जिस तरीके से विकेट गिर रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात भारत की टीम के लिए है। इस पर बात हम करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं स्टूडियो में लाइव। मनोज जी, ये तो बड़ी चिंताएं बढ़ाने वाली बात है। पहले से परफॉर्मेंस खराब था, अब और खराब। इस पूरी सीरीज में ये चौथा ऐसा मौका है जब हम 200 रन भी नहीं बना पाए। जब आपकी बल्लेबाज जो हैं 200 रन भी नहीं बना पाएंगे तो फिर आप गेंदबाजों पर पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर गेंदबाज, मैं तो कहूंगा कि पर्थ में भला हो बुमराह का, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को मैच जिता दिया था 104 रन पर उनको समेटकर। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता, बहुत कम होता है। पूरी पारी में अगर आप देखें भारत की, एक भी भारतीय बल्लेबाज का 50 नहीं है और तो और 50 रन की पार्टनरशिप तक नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने सरेंडर किया। अब ये सरेंडर, चूंकि सुबह भी हम बात कर रहे थे और तब बात हो रही थी कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से टेस्ट मैच से बाहर रखा गया, या फिर ये कह लीजिए ये जो उनका अपना फैसला रहा प्रेशर के चलते, क्या इससे भी मोराल पर असर होता है जो कि टीम इंडिया के प्लेयर्स में अभी फिलहाल दिख भी रहा है? देखिए, रोहित शर्मा तो अब बाहर हुए हैं। ये तो कहानी पूरी सीरीज में शुरू से ही चली आ रही है, पर्थ टेस्ट से ही चली आ रही है। वो तो जीत गए हम पर्थ का टेस्ट, लेकिन वहाँ कमजोरियां हमारी पहली पारी में वहाँ भी जारी थीं। तो यहाँ हमने अगर रन ना बनाने की कसम खाई हुई है। इस तरह से आप आउट होंगे। 4 बल्लेबाज भारत के जो है शॉर्ट गेंद पर आउट हुए हैं। जिस तरह से आप देखें, पंत, नीतीश रेड्डी और पंत नीतीश रेड्डी और उसके अलावा सुंदर और बुमराह, ये 4 खिलाड़ी जो है हमारे शॉर्ट गेंदों पर आउट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो विराट कोहली 5वें स्टंप पर आउट। एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट और भारत की पहली पारी ऑल आउट हो गई है टीम। टेस्ट के पहले दिन भारत का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। टीम इंडिया 185 रनों पर सिमट गई है। आपसे मैं अपडेट ले ही रही थी, 4 बल्लेबाज जिस तरीके से एक के बाद एक लौटे, लेकिन अभी पूरी टीम ऑल आउट हो गई है और जिस तरीके से 185 रन का ये स्कोर बेहद कम। आप कह ही रहे थे कि 200 भी नहीं बना पाएंगे तो फिर क्या परफॉर्मेंस रहेगा? जडेजा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे बल्लेबाज अपनी गलतियों पर आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अनप्लेबल बॉल थी, या सिडनी का मैदान जहां खूब रन बनते हैं, ये कोई ड्रॉप इन पिच नहीं है, यहां पर अक्सर खूब रन बनते हैं। यहां यही कहा जाता है कि यहां हम भी बहुत रन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी खूब रन बनाता है, इसलिए रिजल्ट की संभावना थोड़ी यहाँ कम रहती है। लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा घास वाली पिच रखी और ये देखिए कि मेलबर्न में जितनी घास थी उससे ज़्यादा घास सिडनी के मैदान पर थी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि भारत 2 स्पिनर्स के साथ उतरा और वो 1 स्पिनर्स के साथ उतरे, अब यही है कि भारतीय स्पिनर्स को कम से कम इसका फ़ायदा हो इस पिच का, यही उनकी तरफ से कोशिश की गई थी। लेकिन यदि आपके बल्लेबाज वही 5वें स्टंप की गेंद पर या 6ठे स्टंप की गेंद पर आउट होते रहेंगे, फिर आप आरोप गंभीर पर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप बार बार अपनी उन्हीं गलतियों पर आउट हो रहे हैं। पंत बैकफुट पर जाकर पुल करने गए, जो उन्होंने जिंदगी में इस तरह से फास्ट बॉलर्स के सामने, ऑस्ट्रेलिया में तो कम से कम पहले कभी नहीं इस तरह का शॉट खेला। हालांकि उनकी बल्लेबाजी आज ठीक ठाक रही, 40 रन बनाए, एक छक्का भी लगाया, कई बाउंड्रीज भी लगाई। लेकिन यदि आप इस तरीके से आउट होने के जो आपके तरीके हैं, डिस्मिसल्स हैं, अगर उन पर आप गौर करें तो वो वाकई चिंताएं खड़ी करते हैं, क्योंकि आप बार बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। पंत हो, चाहे वो विराट कोहली हो, विराट कोहली अपने आप में आज लीव बहुत अच्छा कर रहे थे, गेंद को बहुत कमिटमेंट के साथ खेल रहे थे, लेकिन और उनके लिए ललचाई हुई फील्ड लगा दी गई थी। कई मौकों पर कवर का फील्डर हटा दिया गया, कई बार जो है पॉइंट का फील्डर हटा दिया गया ताकि वो उस तरफ शॉट खेलें और उसी झांसे में वो आए। अब उनके जाल में फंसे। 5वें स्टंप पर उन्होंने थोड़ा सा जिस तरह से शॉट खेलने की कोशिश की, उस पर एज लगा और पीछे वो लपक लिए गए। तो ये परेशानियां आपकी जो हैं इन बल्लेबाजों ने और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अगर ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, पीछे आप न्यूजीलैंड में हार कर आए हैं। गनीमत है कि आपकी बल्लेबाजी जो है, हमारे टॉप प्लेयर बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं चले थे, तो कल आने वाले समय में बांग्लादेश भी आपको झटका दे दे तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा इस बल्लेबाजी को देखते हुए। अब जिस तरीके से एक एक करके विकेट गिरे और जो खराब से भी
कहिए कि बदतर परफॉर्मेंस रहा टीम इंडिया का, इसके पीछे बड़ा रीजन आपको क्या समझ में आ रहा है? और हम ये लगातार देख रहे हैं बड़े खिलाड़ियों से, इनफैक्ट जहां बहुत ज्यादा उम्मीद होती है वो भी फिसड्डी साबित हुए। देखिए, ये बड़े खिलाड़ी अगर अपने एक ही तरीके से आउट होने लगे तो, और प्रक्रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका अंजाम। अब आप प्रक्रिया तो आपने बहुत सुधार ली अपनी, आप लीव भी कर रहे हैं गेंद को और बहुत समय भी काट रहे हैं क्रीज पर, आप लेट भी खेल रहे हैं, सारी चीजें विराट कोहली के पक्ष में थी, टॉप ऑर्डर के पक्ष में थी। लेकिन अगर आप आउट होने वाली जो गेंद है उसका चयन सही तरीके से नहीं करेंगे, आप ऐसी गेंद पर आउट करेंगे, यानी चयन से मेरा मतलब यहां पर यह है कि अगर आप उसी तरीके से, आपके डिस्मिसल होने के तरीके वही हैं, वही रहते हैं, वही ढाक के 3 पात, तो फिर आपकी जितने भी आप अनुशासित बल्लेबाजी कर लें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक गेंद आपको आउट करने के लिए काफी होती है, वही कुछ विराट के साथ हुआ, वही कुछ पंत के साथ हुआ, वही कुछ केएल राहुल को देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना उन्होंने शॉट खेला। पिछली बार तो हम ये कहकर उनका बचाव करते रहे कि भाई बॉल बहुत अच्छी थी उनकी जो जिस पर वो आउट हुए थे मेलबर्न में, लेकिन यहां पर यदि आप स्क्वायर लेग की दिशा में आउट हो रहे हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर कैच दे रहे हैं, अपना कैचिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो फिर भगवान ही मालिक है। अगर आप, जिनको हम टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर कहते हैं, यही वजह है कि कंसिस्टेंसी लेवल भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा नहीं है, निरंतरता की इस कदर कमी है कि अगर आप पूरा करियर उठाकर देखेंगे तो केएल राहुल का मुश्किल से उनकी 34-35 की जो है उनकी औसत है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की यदि ये औसत है, इस तरीके से आउट हो रहे हैं, अपनी गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता इस टीम का। मैं तो कहूंगा कि पिछला साल जो है, पहले 6 महीने भारत के बहुत चैंपियन की तरह हम लोग खेले, अच्छी अच्छी टीमों को हराया, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन आज हमें यह बात को स्वीकार करना होगा कि पिछले 7 मैचों में से हम लोग 5 मैच हार चुके हैं इन्हीं सब गलतियों की वजह से। और यहां कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ क्या कर रहा है? अगर कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ की दिग्गज बल्लेबाज नहीं सुनते हैं तो फिर इसका मतलब है गंभीर कहीं गलत नहीं है। गौतम गंभीर ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की थी, हालांकि उनके इस बयान को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर भी देखा गया। कुछ लोग हालांकि उन्हें साथ देते हुए उनका नजर आए थे, कल भी इसको लेकर हम बात कर रहे थे। मनोज जी, एक बात बताइए, क्योंकि खेल काफी हद तक साइकोलॉजिकली भी होता है, तो जब ये टीम ये जानती है कि पाने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं, उस सोच का भी असर होता है क्या ग्राउंड पर? बिल्कुल होता है जी, मुझे तो यही लग रहा है कि वो उनका, देखिए, जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकली बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। अब आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपको फंसाने के लिए जो जाल फैलाता है उसमें आप फंस जाते हैं, आपके सामने पॉइंट नहीं रखते आप, क्योंकि बार बार गेंद को छोड़ रहे हैं, आपको फिर कवर भी हटा लिया जाता है कि चलो अब ये शॉट मारेंगे, यानी वो एक तरह से आपको ललचाने के लिए एक दाना डाल रहे हैं और उसी में आप उलझ रहे हैं। विराट कोहली का डिसमिसल बिल्कुल इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो मैच्योरिटी फिर कहाँ रही? आप इतने लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि हमें ये बात टिप्पणी करते हुए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी पर बहुत अजीब भी लगता है, क्योंकि इतना दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन डिसमिसल आप 6 बार जो है 5वें और 6ठे स्टंप की गेंद पर शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। बाकी खिलाड़ियों का भी बदस्तूर आप देखिए, नीतीश रेड्डी और पंत लगातार 2 गेंदों पर जो 2 विकेट गिरे हैं भारत के, उससे भारत की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई। और ये तो भला जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने आकर जो है कई बाउंड्रीज लगाकर 22 रन की पारी खेली और आपको 185 तक पहुंचा दिया, नहीं तो ये तो 150 के अंदर आपकी टीम पूरी सिमट रही थी। चौथा ऐसा मौका इस सीरीज का जब हम 200 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, फिर हम जीत की उम्मीद ना करें, और ये भी ऐसे समय में जबकि आप सिडनी टेस्ट इतना महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह हमें बनती हुई दिखाई दे रही थी कि ये हम टेस्ट जीतेंगे तो हमारी वो राह बनेगी। अब तो यहाँ मैच बचाने की भी मुसीबत खड़ी हो गई है भारतीय टीम के लिए। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बुमराह का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जब टीम का खराब प्रदर्शन है तो बुमराह फिर भी वहां पर स्टैंड करते हुए नजर आते हैं अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर कहनी हो किसकी कहेंगे, और अब जिसने टीम को संभाले रखा इन हालात में भी, उसमें किसका नाम होगा? देखिए, जिसने संभाले रखा, ऋषभ पंत थे, जडेजा भी टिके, विराट भी टिके, लेकिन अपनी पारियों को, अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। ऋषभ पंत को दूसरे छोर से वैसे साथ नहीं मिला, और हालांकि उनकी बल्लेबाजी अपने आप में बहुत अच्छी थी, बहुत बैलेंस अप्रोच उनकी दिखाई दी, डिफेंस उनका बहुत सॉलिड है, लेकिन यहां अगर आप एक टीम की तरह नहीं खेलेंगे, क्रीज पर टिककर आपको रन भी बनाने होते हैं, ये नहीं कि आप रुके रहें, गेंद जाया करते रहें। ठीक है, टेस्ट मैच है, इसमें कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या होता है, आप अपने ऊपर दबाव जो है ओढ़ लेते हैं, अपोनेंट टीम आप पर चढ़कर खेलती है, प्रयोग करती है, वो बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को याद कब कहां हटाना है, कब कहां आपको उसका घेरे में लाना है,
जो फील्डर्स के घेरे में लाना है, तो उसमें वो अपनी मंसूबे में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाज उलझते गए, अपने बेतुके शॉट भी उन्होंने खेले, शॉट सिलेक्शन भारत का बहुत खराब था। आप जब मैं तो कहूँगा ऋषभ पंत से इस बारे में सीखना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को कि बीच बीच में अच्छे डिफेंस के बीच में आपको कमजोर गेंदों पर शॉट भी लगाने हैं। अगर आप शॉट नहीं लगाएंगे, रन नहीं बनेंगे, स्कोर बोर्ड आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर हालत यही होगी कि आप 150 रन और 200 रन के बीच में सिमटते हुए दिखाई देंगे। जो कि अभी नजर आ भी रहा है। और 5 बल्लेबाज ऐसे जो कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, ये बड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा। और टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो बड़े निराश हैं इस परफॉर्मेंस के बाद। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।